कंधे पे उठा रहा। हेल्पर्स कितने हैं? ये टीम है, ये इस बोझ के नहीं, चर्च में है लेकिन बोझ टच तक नहीं किया है। चाहे क्रिसमस आए, चाहे ईस्टर आए, चाहे संडे का खाना हो, चाहे टेंट का हो, चाहे कुछ भी हो, ये आता है यहाँ पर, इसको बोझ के नीचे उठाया नहीं है। पास्टर इस बोझ के नीचे है, कहां से क्या करें? ये एक हेल्पर्स है, ये अपने बीच से बड़ा बीच सकता है। ये पीछे क्वायर हो सकता है, टीम हो सकता है, कलीसिया का मेंबर हो सकता है, हेल्पर्स हो सकता है, डिकन हो सकता है, साइकिल पास्टर हो सकता है। हर बंदा बड़ी 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 पोस्ट पे बैठना चाहता है। इस कलीसिया का जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है, जो बोझ दिया है, ये जो बोझ है, ये दर्शन है, ये बुलाहट है, ये ग्रेस है, ये लहू है, ये सब कुछ जब आप हेल्प करोगे तो आसान हो जाएगा ये क्रूस। अगर ये सारे इसमें उठा रहे हैं, अब सारे सभी इसको हाथ लगाओ, टच करो, सिर मत मार देना। अगर ये 80 किलो का था, मुझे भी थोड़ा आराम आया अभी। ये सारा बोझ इन्होंने लिया है, चाहे एक ही प्रोग्राम का बोझ है और ये इन्होंने लिया है, तो मैं आसान थोड़ा सा, मैं हाथ थोड़ा सही कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप लोगों को हर एक बंदा, अगर ये बंदा सोचे इसको नीचे रखो, हालेलुया। और इसने क्या किया? ये बंदे हजारों ऐसे आएंगे चर्च में, इस जैसे हजारों आएंगे, ये हजारों आ सकते हैं। बहुत कलीसिया के अंदर 150 से शुरू करो, 50 से शुरू करो, 100 से शुरू करो, लेकिन कोई बंदा परमेश्वर की बुलाहट को समझना नहीं चाहता कि पास्टर का दर्शन क्या है, पास्टर की बुलाहट क्या है, पास्टर की कॉलिंग क्या है। और उस कॉलिंग के अनुसार जब आप खड़े हो जाते हो और आप तैयार हो जाते हैं, आप वॉलंटियर हो तो वॉलंटियर में आप ईमानदारी के साथ ड्यूटी करो, क्वायर है तो क्वायर में ड्यूटी करो। अगर आप हर चीज को समझ के आत्मिक तरीके से, आत्मिक वे से, ये शरीर का काम नहीं है, ये एक युद्ध है। इस युद्ध में जो आप और मैं जब इकट्ठे हुए हैं, तो ये सुस्ती के लिए नहीं है, सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं है, रीति रिवाज के नहीं है कि रीति रिवाज के लिए संडे को जाना है जी, बस 6 दिन, एक दिन चला गया और 6 दिन वही काम कर रहे हैं जो संसार का बंदा कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है प्रभु में आने का। आप उस पाप के नीचे मत आओ, उस जुए के नीचे मत आओ। आपका जुआ परमेश्वर की ग्रेस के नीचे, बुलाहट के नीचे, कॉलिंग के नीचे है। आप अलग माइंड नहीं ले सकते हो। आप इस दायरे में अगर जोड़ा परमेश्वर ने, तो ईमानदारी के साथ खुदावन की सेवा करो। हालेलुया। जब आप क्रूस की तरफ, और आप जाते जाते आपका ध्यान हुआ, तो आप उस दर्शन से हट के संसार में चले गए हैं, पाप में चले गए हैं। हालेलुया। बड़ी प्रॉब्लम है। हालेलुया। आप सीख रहे हो परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है, उसकी दायरे के नीचे आना पड़ेगा आपको। हालेलुया। और जब आप इस बोझ को उठाओगे, इसी साल के अंदर एक बड़ा हाल को आप देखोगे आत्मा में, एक बड़ी ग्रेस को, हर चीज को आप देखोगे दुनिया में जो इस मिनिस्ट्री के द्वारा है। वो बड़े बड़े काम को आप देखोगे, बड़े बड़े क्रूसर को देखोगे। मैं खुदा से यही प्रेयर कर रहा हूँ, छोटा काम नहीं है, बड़ा काम करना है। और 25 दिसंबर को जब नाइट में प्रेयर करा था, तो परमेश्वर ने मुझे बोला बर्थडे का वो टाइम आ चुका है, लेकिन कलीसिया को परमेश्वर सिलेक्ट करना चाहता है अभी से। कलीसिया के अंदर क्वायर को सिलेक्ट करेगा, आत्मिक योद्धा को सिलेक्ट करेगा। हर एक बंदे की प्रेयर मनु चाहिए। ये नहीं कि बस सिर्फ पास्टर ही प्रेयर कर रहा है, फास्टिंग रख रहा है। आप लोगों को तो पता, रात को 2 बजे पास्टर जी ने फोन ही चेक आ रहे हैं, तो पूछो वो प्रेयर में है या नहीं है। अगर मेरा फोन नहीं होता ना, अगर फोन नहीं है, तो वो देख उसके ऊपर वजन कितना है, कितना स्ट्रगल के नीचे है, कितना मेहनत है, कितनी योजनाएं। और पूरी कलीसिया को पता है, जब किसी के सिर के ऊपर अगर आता है तो ये बीमार है जी, आज ये पशु बीमार है या कोई चीज है, कुछ भी है, तो आप उसी रात जाग रहे हो। लेकिन पास्टर तो हर रोज जागते, हर रोज